आज का ये जो वीडियो है जो नर्सिंग प्रोफेशन में है या फिर जो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है उनके लिए बहुत हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. As we all know that huge population of nurses, they want to go abroad for their professional growth and financial stability. But problem क्या हो जाता है, they do not have the proper guidance. उनको सही processing पता नहीं होता है and they do not know the exact expenses कितना हो जाता है. And in the worst cases, they come in contact with the fake agency जो उनका पैसा खा जाता है. So among the nurses बहुत सारे doubts है जिनकी वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पा रहा है. So watch the video till the end, okay, for the correct all entire information. So before starting the video, I'll just give a quick introduction about myself. मेरा नाम अलीशा राय है and right now I'm working in UK as a registered nurse. Recently only I have moved from India to UK. So okay, I'll get the information started from now. So the first step जो आप अगर बाहर UK आना चाहते हैं तो firstly आपको qualified nurse होना ज़रूरी होता है. You have to be a graduate. It doesn't matter आप bachelor's हो BSc nursing, right? BSc nursing या फिर JNM भी हो सकता है. एंड वन लाइक मोस्ट ऑफ द नर्सेस का यही डाउट है कि एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए. अभी UK NHS वाले दे आर टेकिंग इवन द फ्रेशर्स, सो एक्सपीरियंस का इतना ज़रूरत नहीं होता है. इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, इधर आपको बैंड 4 से स्टार्ट होना पड़ता है. दैट आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो. सो येस, आपको फर्स्ट स्टेप इज आपको क्वालिफाइड नर्स होना होता है, BSc नर्सिंग और JNM नर्सिंग. एंड सेकेंडली आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको यू हैव टू हैव सम प्रूफ, राइट, कि यू आर केपेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश बिकॉज पेशेंट के साथ आप लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे इधर पे. सो फॉर दैट आपको ईदर IELTS एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आपको OET एग्जाम देना होता है. सो इट्स योर चॉइस. IELTS का भी अपना ही प्रॉन्स एंड कॉन्स होता है, OET का भी अपना होता है एंड प्राइस भी द कॉस्ट ऑफ द फीस, राइट, इट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो इट्स अप टू यू, आपको IELTS देना है या फिर OET. सो राइट आफ्टर यू हैव क्लियर्ड IELTS एंड OET आप क्या कर सकते हैं, आपको यू हैव टू स्टार्ट योर NMC इनिशियल रजिस्ट्रेशंस करना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. NMC मीन्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होता है. एंड आफ्टर यू आर डन विद दैट आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा. दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 120 MCQ क्वेश्चंस होता है. हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आपको CBT क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज इवन CBT इज पार्ट ऑफ NMC. सो यू हैव टू क्लियर योर CBT एज वेल. सो वंस you have done with your CBT also, then आप लोग you can contact any of the agents that is related to NHS. So जब आप कोई एजेंसी के साथ contact कर रहे हो you have to make sure that the agency is not fake. अगर कोई agents आप like they are saying that they are connected to NHS yet आपसे extra money charge कर रहे हैं, then you should not फॉलो दिस एजेंसी बिकॉज जो NHS से रिलेटेड होता है एजेंसी वो लोग आपको पैसा चार्जेस नहीं करते हैं. जब whenever these agencies are recruiting any of the nurses, right, तो उनको already NHS की तरफ से पैसा मिल जाता है. So they are not going to charge extra from the nurses. So you have to be very careful while choosing your agency as well. सो आपको कोई आफ्टर यू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑफ द एजेंसी वो लोग साइड बाय साइड डिफरेंट NHS हॉस्पिटल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, आपका भी कॉन्टैक्ट कर देगा एंड दे विल लाइक set an interview date. So आपको क्या करना होता है on that day you have to attend your NHS interviews जो डिपेंड करता है. फॉर मी मुझे इंटरव्यू इतना टफ नहीं लगा बट या सम ऑफ माई कलीग्स दे डिड फाइंड द इंटरव्यू टफ. सो प्रोबेबली इट डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो इसके बारे में इट जस्ट यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिस करना चाहिए. मैं तो यही बोलूँगी बिकॉज जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया था आई वॉज एबल टू क्लियर इट ऑल. सो आई फील लाइक विथ प्रैक्टिस यू कैन डू इट एज वेल. सो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है. तो जैसे आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा NHS की तरफ से दैट यू हैव क्लियर द इंटरव्यू. सो उसके बाद आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल करना होता है. जैसे कि द मेन डॉक्यूमेंट जो होता है कि NMC का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके बाद पुलिस चेक सर्टिफिकेट होता है दैट विल वेरीफाई कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है वो होता है. एंड आफ्टर दैट रेफरेंसेस फॉर्म ऑल्सो होता है. सो इवन इफ़ यू आर फ्रेशर यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज
आपका कोई एक कॉलेज का प्रोफेसर हो या फिर कोई एक टीचर्स भी हो, एजुकेटेड भी हो, एनी ऑफ देम कैन साइन ए रेफरेंस फॉर्म. एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस, आपका कोई हॉस्पिटल का इंचार्जेस या फिर मैनेजर्स आपके लिए एक रेफरेंस फॉर्म दे सकता है. सो ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ईजिली हो जाएगा. सो आफ्टर यू हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो लोग थोड़ा टाइम लेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे सब कुछ. And after that, once they are very sure that all the documents and the references form that you have submitted is authentic, उसके बाद आप कॉज के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड गेटिंग कॉज इज़ अ वेरी, इट्स लाइक अनदर अचीवमेंट, बिकॉज कॉज से ही आपका सब कुछ होता है. एंड आई टेल यू मोर अबाउट कॉज. कॉज का मीनिंग होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप. सो इससे आपको इट मीन्स दैट ट्रस्ट इज स्पॉन्सरिंग यू. इट यूजुअली इट्स फिक्स फॉर 3 years का ड्यूरेशन होता है. एंड आपको जैसे ही कॉज मिल जाता है, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो. सो सम ऑफ द ट्रस्ट वीज़ा फीस भी पे कर देते हैं एंड सम डोंट. सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है. For me, my trust, they had already paid for my visa application as well, which was very good for me. So once आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपको जस्ट वेट करना होगा. एंड वंस आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको इमीडिएटली आपके ट्रस्ट को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज दे विल बी बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स. सो आफ्टर दे आर डन फॉर योर फ्लाइट टिकट एज वेल, आपको बस यू जस्ट हैव टू कम एंड फ्लाई एंड रीच आउट हियर. सो येस, वंस यू लैंड इन यूके, उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, दैट इज़ ऑस्के. ऑस्के क्लियर करने के बाद आपका बैंड स्कोर भी बढ़ जाता है और आपको एनएमसी पिन मिल जाता है. दैट स्टार्ट्स योर जर्नी एज अ ऑफिशियल वेस्टर्न नर्स इन यूके. सो येस, दैट्स ऑल. सो दिस आर द एंटायर प्रोसेसिंग, ऑल द स्टेप जो मैंने फॉलो किया है, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं इधर यूके पे अभी हूँ. सो आई होप ऑल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड आई होप कि मैंने कुछ एक्सटेंड तक मैंने डाउट क्लियर किया है. एंड इफ़ यू हैव मोर डाउट्स अबाउट दिस, आप लोग कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. सो इफ़ इट वॉज, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड जिसको भी इस वीडियो का ज़रूरत है, आप उनको भी शेयर कर सकते हो. इट विल बी रियली हेल्पफुल. सो आई होप यू गाइज कैन मेक इट आउट. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो ट्राइंग, और या फिर आपका कोई जो है फ्रेंड्स और क्लोज वंस है जो ट्राई कर रहे हैं, उनको भी आप ये बता देना कि इट्स नॉट वेरी हार्ड. इट्स जस्ट दैट हमको प्रॉपर गाइडेंस और एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होता है टू वर्क अब्रॉड. So that's all for now. I will see you guys in my next video. Until then, bye. Take care.